आज हम पालक की सीडलिंग करने लगे। ये स्पेशल किस्म की पालक है। वैसे ये पालक नहीं से कहते हैं, सोरल रेड वाइन है ये इसकी स्पेलिंग है। अगर मुझसे गलत पढ़ा जा रहा है तो आप देख लीजिएगा, इसका नेम आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल पालक जैसे होते हैं और अंदर देखें ये बिल्कुल खूबसूरती पिंक कलर की इन पत्तों के अंदर होगी। तो एज ए सैलड भी इस्तेमाल किया जाता है ये वाला पत्ता। इसकी सीडलिंग करने लगे हैं। इसकी सीडलिंग करने का तरीकाकार दूसरी सीडलिंग से जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ले जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज डेट क्या है। आज 25 दिसंबर है और 2022 है। फुल सर्दी है। आपको पता है कि सूरज बहुत कम निकल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर जिन एरिया में सूरज अभी भी अच्छा खासा निकल रहा है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों की आप सीडलिंग कर सकते हैं। जो लेटेस्ट मेरी वीडियो आ रही हैं वो आप तमाम वीडियो देख लें और सेम टू सेम आप ऐसे सीडलिंग करेंगे अपने घर के अंदर। और जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है ये उनके लिए वीडियो है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो ये उनके लिए भी वीडियो है। क्योंकि गर्मी वालों के जो है वो ईजीली उनके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। जो सर्दी वाले उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंट तरीका क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। बीज इसके बिल्कुल ब्रीक ब्रीक माइक्रो बीज है, और इसके ऊपर अगर ज़्यादा मिट्टी भी डाल दी तो ये बीज हमारे जर्मिनेट नहीं होंगे। मिट्टी हमारी भल होनी चाहिए। भल वो होती है जो नरम होती है, नहरी दरियाई सिल्ट होती है ये बेसिकली, और इसके अंदर ब्रीक एंड मिक्स होती है कुदरती तौर पर, जिसकी वजह से इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। पानी देने के बाद ये थिक नहीं होती, जमती नहीं है और नरम ही रहती है। अगर आप फिंगर को ऐसे करेंगे तो फिर भी ये आगे पीछे मिट्टी इजीली हो जाएगी पानी देने के बाद भी। अगर आपके पास भल मिट्टी नहीं है, गार्डन की मिट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, गाय का गोबर, पिसा हुआ ब्रिक वो मिक्स कर लें, सैंड ब्रिक वाली मिक्स कर लें, नहीं तो कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो पीट मोस मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है वो जो आप इसके अंदर इजीली मिक्स कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं। कोई एक चीज़ भी हो तो वो भी आप इजीली इनके अंदर मिक्स कर सकते हैं अपनी गार्डन सॉइल के अंदर। अगर बाल मिट्टी आप नर्सरी से ले आते हैं तो फिर आपको ये इतने झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बीज निकालेंगे, ये देखें जी बिल्कुल बारीक बीज, और इन बीजों को लगाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मिट्टी के ऊपर यूं 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 करके बखेर देंगे। ये ले बीज मैंने बखेर दिए हैं, अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल हल्की फिंगर, ये बिल्कुल हल्की। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि बीज आपके ऊपर हैं कहीं नीचे हैं तो टेंशन नहीं लेनी। जो ऊपर हैं ऊपर ही रहने दें, जो नीचे चले गए उनको नीचे ही रहने दें। और बहुत एहतियात से आपने हाथ लगाना है ताकि ज़्यादा मिट्टी इनके ऊपर ना आ जाए। इस तरह करके फिर आप शावर की मदद से पानी देंगे। आपने पानी को उंडेलना नहीं है, आपने हमेशा सीडलिंग को शावर की मदद से पानी देना है। हल्का शावर रख के यूं करके हम पानी दे देंगे इसको। लें जी, जो सर्दी के सीज़न में इसको लगाने का तरीका मुख्तलिफ वो क्या था, वो ये तरीका था कि इसको रात के टाइम लाजमी कवर करना है। प्लास्टिक पेपर से आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। प्लास्टिक पेपर ये देखें, ये प्लास्टिक पेपर है, ये टोकरी के ऊपर आप इस तरीके से डाल देंगे। ये लें जी, और ये जब 4-5 दिन बाद आपको लगे कि पानी देने की ज़रूरत है, इसको हटाएं और ऊपर पानी दे दें, फिर इसको कवर कर दें। तो इंशाल्लाह जो आप सीडलिंग करेंगे वो 100% आपकी जर्मिनेट हो जाएगी इतनी सर्दी के अंदर भी। नहीं जी, ये तरीकाकार था। इसका बहुत ईजी तरीके से आप सीडलिंग फुल सर्दी के सीज़न में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, भाई का तरीकाकार अच्छा लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और भाई के चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें और आपका भाई आपके लिए अच्छी अच्छी ऑर्गेनिक गार्डनिंग लेकर आता रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।